ब्यूटिफुल क्वालिटी, वाटर हैज अ ब्यूटिफुल क्वालिटी कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो जब आज आप हीलिंग लेंगे या इस नॉलेज सेशन में भी बैठे हैं, तो 1 ग्लास वाटर को जब साथ में लेकर बैठेंगे तो वो एनर्जी उस वाटर के अंदर ट्रांसफर होगी। और जब आप उस पानी को ग्रहण करेंगे तो वो पानी के माध्यम से वो ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी को, मन को, मस्तिष्क को प्राप्त होती है। राइट। इसीलिए आप देखते हैं ना कि हम जब मंदिर में आरती करते हैं, पूजा करते हैं, पंडित जी करते हैं, तो जो भी जल होता है वहां का, सबके ऊपर इस तरह से छिड़काव किया जाता है उस जल का, या चरणामृत के माध्यम से उसको दिया जाता है। ऐसे ही गुरुद्वारे में भी जल का बहुत महत्व है ना। तो क्यों है? क्योंकि एक वाइब्रेशन है उस पानी के अंदर, एक ऊर्जा है उस पानी के अंदर। चलिए, तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जो है वॉयलेट फ्लेम हीलिंग का। और जैसा कि मुझे पता चल रहा है हैंड रेस से कि बहुत से लोग हैं यहाँ पे, वॉयलेट फ्लेम हीलिंग नया है उनके लिए, है ना। हो सकता है आप लोग, बहुत लोग आप में से हीलिंग में जुड़े हों, चाहे रेकी है, चाहे एंजल हीलिंग है, चाहे किसी भी प्रकार की और हीलिंग है, लामा फेरा है, बहुत सारी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है। तो आप हीलर्स हों और हीलिंग भी करते हो आप, है ना, अपनी या फिर अपने क्लाइंट्स की, अपने परिवारजनों की। तो वॉयलेट फ्लेम हीलिंग क्यों करें? अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वाई वॉयलेट फ्लेम हीलिंग मुझे क्यों करनी है? मेरे पास तो इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज ऑलरेडी मुझे आती हैं, और मैं सक्सेसफुली उन हीलिंग्स को फील भी कर पाता हूँ, कर भी पाता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी खुश हैं। तो या फिर अगर आप हीलर नहीं भी हैं, तो वॉयलेट फ्लेम हीलिंग क्यों चाहिए मुझे लाइफ के अंदर? ऐसी एक हीलिंग मोडालिटी जो, क्यों, मेरे वाई, देयर इज अ क्वेश्चन कि वाई, क्यों? देखो, वॉयलेट फ्लेम जो है ना, वो, इसको हम एक और भी बोलते हैं, इट्स कॉल्ड अ हीलिंग विच प्रोवाइड्स यू ट्रांसम्यूटेशन। कोई भी और हीलिंग से ये डिफरेंट कैसे है? जब हम हीलिंग करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, हम उस जगह को ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी भी चीज को ऊर्जा का प्रवाह दे रहे हैं। ठीक है, और वो चीज वहां पर हील हो रही है। वॉयलेट फ्लेम हीलिंग का काम दो तरफा है। वॉयलेट फ्लेम सबसे पहले क्या करता है, इट्स अ फ्लेम, उसका भी मीनिंग मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो वॉयलेट फ्लेम की नीड क्या है? सबसे पहले तो, सबसे फर्स्ट स्टेज पर वॉयलेट फ्लेम काम करता है कोई भी चीज को जड़ से खत्म करने का। जैसे कि अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको ना ही वो बाहर निकलता है। चाहे जैसे कि नेगेटिव एनर्जी किस फॉर्म में होती है, किसी डिजीज की फॉर्म में होती है, जिसको हम बीमारी कहते हैं, शरीर में कोई दुख है, दर्द है, पीड़ा है, किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है ना, यही होते हैं ना फिजिकल प्रॉब्लम्स हमारे। सेकेंडली, मेंटल लेवल पे हमारे जो बिलीव्स है, हमारे नेगेटिव पैटर्न्स हैं जो माइंड के अंदर, वो भी नकारात्मक ऊर्जा के अंदर आती है। तो माइंड के डीप लेवल्स पे जाकर, सबकॉन्शियस माइंड तक जाकर, वॉयलेट फ्लेम वहां के जितने भी पैटर्न्स हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसको ट्रांसम्यूट करता है। अभी हम ट्रांसम्यूटेशन के पॉइंट पर भी आएंगे। थर्डली, हमारे ऑरा में, हमारे चक्रास में, जितने भी हीलर्स हैं यहाँ पर ऑरा और चक्रास के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेगुलर हमें ऑरा की क्लेंजिंग, हमारे चक्रास के जो इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं, चक्रास को क्लीन करने की इंपॉर्टेंस क्या है ना। क्योंकि हमारे सातों चक्रों से ही हमारे जीवन का हर क्षेत्र, हर कार्य जुड़ा हुआ है। तो वॉयलेट फ्लेम बहुत ही डीप लेवल्स पे जाके इन चक्रास को क्लेंस करता है और इसकी एनर्जी को बैलेंस करता है, आपके ऑरा को हील करता है। देन स्पिरिचुअल लेवल पर आपको ग्रोथ देती है वॉयलेट फ्लेम। जितने भी लोग मेडिटेट करते हैं, आप देखिए कितने लोग आप में से मेडिटेशन करते हैं, एक बार क्विकली हैंड रेस करके बताएंगे। ओके, so which is the color I would like to know that you see in your meditation on your third eye? कौन सा कलर सबसे पहले दिखता है आपको जब आप थोड़ा सा डीप जाना शुरू होते हैं मेडिटेशन में?
थोड़े थोड़े आपको स्पार्कल्स आने शुरू होते हैं। आप चैट में लिख सकते हैं फटाफट से। सो कौन सा कलर, एक डीप कलर आपको नजर आना शुरू होता है? ब्लू। यस, वाइट, ब्लू। तो बहुत से लोग करेक्ट बता रहे हैं। ये जितने लोगों को व्हाइट दिखता है, धीरे 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 वो एक ब्लू टोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा आगे जाकर। यस, ब्लैक एट द इनिशियल लेवल यू विल सी। एंड येलो इज द गोल्डन कलर। ओके, गोल्डन कलर। तो जब आप इस व्हाइट एनर्जी से जब कनेक्ट होते हैं, व्हाइट एनर्जी, वो एनर्जी जब आप क्राउन चक्रा को हिट करती है ड्यूरिंग हीलिंग और ड्यूरिंग मेडिटेशन, और आपके सहस्त्रार से आपके थर्ड आई तक आती है, तो एक पर्पल कलर की रे आप फील करते हैं। एंड दैट पर्पल कलर इज द वॉयलेट फ्लेम, बिकॉज दैट इज द सेवेंथ रे। पर्पल कलर, द वॉयलेट फ्लेम इज द सेवेंथ रे ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। जब आप अपने चक्रा से हायर लेवल पर आते हैं, तो आपके माइंड के, आपके हायर कॉन्शियस लेवल पर आप रीच कर जाते हैं, और वहां पर आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है। एंड वॉयलेट फ्लेम का काम है ट्रांसम्यूटेशन। तो जितने लोगों ने पर्पल बोला, आप ऑलरेडी इस वॉयलेट फ्लेम को कहीं ना कहीं फील कर चुके हैं और इसका अनुभव कर चुके हैं, जाने अनजाने ही क्यों ना सही। और उस टाइम पर आपकी क्लेंजिंग हो रही थी, आपकी क्लेंजिंग ही नहीं बल्कि ट्रांसम्यूटेशन का एक चल रहा था। ट्रांसम्यूटेशन किसको बोला जाता है? व्हाट इज ट्रांसम्यूटेशन? ट्रांसम्यूटेशन होता है कि उस चीज की फॉर्म को जब हम चेंज कर देते हैं, कुछ ट्रांसम्यूट हो गया, बदलाव आ गया उसके अंदर, जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो गई हमें। वॉयलेट फ्लेम का काम ही यही है, इट इज द फ्लेम ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। अब नेगेटिव एनर्जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, बहुत सी फॉर्म्स में नेगेटिव एनर्जी होती है ब्रह्मांड के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर, इवन हमारे कार्मिक लेवल्स तक वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर होती है। तो वॉयलेट फ्लेम ना ही इस जीवन की ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करता है, बल्कि आपकी पास्ट लाइफ को भी हील करने की, ट्रांसम्यूट करने की क्षमता रखता है। पास्ट लाइफ कैसे होगी? पास्ट लाइफ मतलब हमारे जो कार्मिक बैगेजेस है, हमारा कार्मिक डेब्रिस है। आज हमें क्यों कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्यों कोई दुख है, कभी रिश्ते के अंदर कोई दुख है, फाइनेंसिस के अंदर है, शरीर के अंदर कोई पीड़ा है, क्यों है वो? कहीं ना कहीं हमारा पास्ट लाइफ भी उसका एक बहुत ही मेजर रीजन है, क्योंकि हमने पास्ट लाइफ में ऐसे कर्मास क्रिएट किए हुए हैं। राइट? कितने लोग एग्री करते हैं कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास हैं जो आज की लाइफ में हमें पीड़ा देते हैं, हमें उन्हें लेसन्स मिलते हैं हमें। राइट? सो इन्हीं लेसन्स को ट्रांसम्यूट करती है वॉयलेट फ्लेम। एंड इट इज सेड, यस, इट इज सेड कि जब आप 6 मंथ्स तक वॉयलेट फ्लेम को प्रैक्टिस करते हैं, इसकी हीलिंग करते हैं, सेल्फ हीलिंग करते हैं वॉयलेट फ्लेम के साथ, तो आपकी वन लाइफ टाइम की जितने भी कार्मिक सिंस हैं वो हील होते हैं, वो ट्रांसम्यूट होते हैं। इट इज दैट पावरफुल। तो सबसे पहले अपने आप को हील करिए, अपने कर्मास को हील करिए। और जब आप अपने कर्मास के लेवल पे आकर हील होना शुरू होते हैं, तो लाइफ के अंदर फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। जितने भी आपके आज के रुकावटें आ रही हैं, जितने भी आपको पैटर्न्स हैं, आप देखिए कई, आपकी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिपीटेड पैटर्न्स आ रहे होंगे, है ना? चाहे वो रिश्तों में आ रहे हैं कि हमेशा एक रिपीट होती हैं पैटर्न्स आपके, चाहे फाइनेंसेस में रिपीट होते हैं पैटर्न्स। तो ये सब हमारे कार्मिक पैटर्न्स हैं, और वॉयलेट फ्लेम उसको हील करती है। अब ट्रांसम्यूट कैसे करेगी? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर किसी के अंदर फियर है, राइट, तो कितने लोगों के अंदर होता है कि हम बोल नहीं पाते हैं, बोलने का फियर होता है, अपनी बात को अच्छे से बता नहीं पाते हैं सामने वाले को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर है। अब वो डर चाहे आपके चाइल्डहुड से आ रहा हो, यस, राधा जी कह रही है मी। तो अब ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसको कोई ना कोई फियर है ना, चाहे वो चाइल्डहुड से आ रहा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आ रहा है, कोई इनर चाइल्ड इश्यूज आ रहे हैं उसको, चाहे वो फियर पास्ट लाइफ से आ रहा है, मे बी उसका कोई पास्ट लाइफ में एक्सीडेंट हुआ हो, हाइट का फियर है उसको, कोई भी लेवल पे अगर फियर है उसको, तो वॉयलेट फ्लेम अब
इस केस में क्या करेगी? व्हाट वॉयलेट फ्लेम विल डू? वॉयलेट फ्लेम उस फियर को उस लेवल पर जाकर ट्रांसम्यूट करेगी। अब वॉयलेट फ्लेम को नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि आपके इश्यूज किस लेवल से आ रहे हैं, है ना? कितनी बार हमें होता है कि हमें डर लग रहा है बस, बट क्यों लग रहा है हमें नहीं पता, जब तक हम उसमें डीपर नहीं जाते हैं। तो वॉयलेट फ्लेम हीलिंग के साथ ये प्रोसेस बिल्कुल इजी हो जाता है, बिल्कुल कट हो जाता है। आपको उस लेवल तक जाना ही नहीं है कि आपको एनालाइज करना पड़े, बिकॉज वॉयलेट फ्लेम इज दैट इंटेलिजेंट एनर्जी। वो जाती ही रूट कॉज पर है सीधा वर्क करने के लिए। सो इट विल ऑलवेज गो टू द रूट कॉज। अब करेगी क्या वॉयलेट फ्लेम? उस रूट कॉज को हील करेगी ताकि जो आपका फियर है वो ट्रांसम्यूट हो जाए कॉन्फिडेंस के अंदर। तो आपका फियर ही नहीं निकलेगा वॉयलेट फ्लेम हीलिंग से, बल्कि आपका वो फियर कॉन्फिडेंस के अंदर भी ट्रांसम्यूट हो जाएगा। सो इजंट इट ब्यूटिफुल कि आपको ना तो नेगेटिविटी निकल रही है बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होके मिल रही है आपको वो हीलिंग। सो इट वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली ऑन दैट लेवल, राइट? अब आइए और जानते हैं वॉयलेट फ्लेम के बारे में। सो नाउ वॉयलेट कलर, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे सहस्त्रार का कलर है। हमारे चक्रास के अंदर 7 चक्रास होते हैं, जिसमें से क्राउन चक्रा इज द 7th चक्रा एंड इट इज ऑफ द 7th रे। तो पर्पल कलर जो होता है, वॉयलेट कलर जो होता है, हमारे 7th रे का कलर है, जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी। सो वॉयलेट फ्लेम इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एंड जब हम फ्लेम की बात करते हैं, सो फ्लेम मतलब अग्नि है। अब अग्नि कैसी है? ये अग्नि, जो अग्नि है वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे वर्क कर रही है। वो अग्नि कि ब्रह्मांड के अंदर वो अग्नि एग्जिस्ट करती है और एनर्जेटिक हीलिंग करती है वो। अब अग्नि का काम क्या होता है? अग्नि का काम क्या होता है? कौन बताएगा? फायर क्या करती है? वी ऑल नो फायर इज वेरी प्योर एंड व्हाट इट डज। जल्दी से चैट में लिख के बताएंगे। कनेक्ट अस टू द डिवाइन, ओके। प्यूरिफाई, यस, वेरी नाइस, इट प्यूरिफाइज। द फायर प्यूरिफाइज यू। सो ऐसे ही वॉयलेट फ्लेम का भी काम है प्यूरिफिकेशन का। एंड प्यूरिफिकेशन, लाइक आई टोल्ड यू, इट हैज अ वर्क ऑफ ट्रांसम्यूटेशन। इट बर्न्स, यस, बर्न्स आउट द नेगेटिविटी। सिया जी ने बोला बर्न्स। तो क्या बर्न कर रही है यहाँ पे? सारे आपके नेगेटिव थॉट्स। बर्न्स एंड प्यूरिफाइज, यस, वेरी गुड नीरा जी, इट बर्न्स एंड प्यूरिफाइज। सो दोनों काम कर रही है वहां यहाँ पे वॉयलेट फ्लेम, बर्न करने का भी और प्यूरिफाई करने का भी काम कर रही है। सो नाउ इट इज अ थ्री फोल्ड डिवाइन फ्लेम। अब वॉयलेट फ्लेम जो है वो 3 तरह की अग्नि से बनी हुई है, जिसको हम बोलते हैं, इट इज ब्लू इन कलर। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू, गोल्डन एंड पिंक। सो ब्लू इज नोन एज हिज विल, द डिवाइन पावर एंड विल। Golden flame is the divine wisdom and pink is the divine love. सो जिसको हम बोलते हैं परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की विजडम, परमात्मा की पावर और विल। और ये कॉम्बिनेशन से वॉयलेट कलर बनता है, वॉयलेट फ्लेम बनती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लेम ऑफ ट्रांसम्यूटेशन, फ्लेम ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम देती है आपको। किससे फ्रीडम देती है? आपके कर्मास से फ्रीडम दे रही है, आपके नेगेटिव थॉट से फ्रीडम दे रही है, आपकी इलनेस से फ्रीडम दे रही है आपको। बिकॉज इट ट्रांसम्यूट्स, इट गिव्स फॉरगिवनेस। जब ये फॉरगिव कर देती है, ये जो फ्लेम है, जब आप इसके साथ वर्क करते हैं, जब आपका अट्यूनमेंट होता है इसके साथ, सो इट फॉरगिव्स यू, इट फॉरगिव्स योर पास्ट लाइफ कर्मास। इट हैज अ क्वालिटी ऑफ मर्सी इन इट। सो लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ सेक्रेड फायर एंड कार्मिक ट्रांसम्यूटेशन करती है बाय डूइंग डीप प्यूरिफिकेशन वर्क। एंड इट इज गिफ्टेड फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। मैनकाइंड को क्यों मिली है ये? हमें ह्यूमंस को क्यों मिली है? फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। एंड इट क्लेंजेस एंड प्यूरिफाइज योर ऑरा एंड योर मेजर चक्रास विद द डिवाइन लाइट।
और जितने भी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल सीकर्स है, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, उनको एक्सेलरेशन चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, सो जब आप कर्मास को रिलीज करेंगे, जब नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेंगे, है ना, और ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने आप को, तभी तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगी। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करती है। आपकी फिजिकल हीलिंग कैसे करती है? आपकी बॉडी में से जितने भी आपकी बॉडी के अंदर आपके पास्ट कर्मा स्टोर्ड है, आपके चक्रास के अंदर आपके पास्ट कर्मा स्टोर्ड है, और उसी वजह से इलनेस आ रही है, उसी की वजह से बीमारी आ रही है, और बॉडी में से, ऑरा में से सारे चीजों को फ्लश आउट करती है, क्लेंस करती है सबको, और रूट कॉज पे जाकर हीलिंग करती है, आपके नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव फीलिंग्स को सोर्स लेवल से हील करती है आपको। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि किन किन एरियाज में हम वॉयलेट फ्लेम को यूज कर सकते हैं। सो वॉयलेट फ्लेम वर्क्स विद योर इंटेंशन। जो भी आप चाहें उस एरिया को आप अपने लेवल पर हील कर सकते हैं। सो इट वर्क्स ऑन ऑल द 4 लोअर बॉडीज, और उनकी वाइब्रेशन के रेट को चेंज करती है। वी ऑल नो दैट एवरीथिंग इज वर्किंग एट अ सर्टेन वाइब्रेशन। ओके, तो जब हमारी वाइब्रेशन लो होती है तभी तो हम बीमारियों को पकड़ते हैं, तभी हम नेगेटिव एनर्जीज को अटैच करते हैं अपने साथ। सो वॉयलेट फ्लेम हमारी फ्रीक्वेंसी को हाई करती है एंड वर्क्स ऑन ऑल द बॉडीज। हमारी कौन सी है लोअर बॉडीज? तो फिजिकल बॉडी, जैसे जिसको हम बोलते हैं हमारा स्थूल शरीर, द मटेरियल वेसल, ठीक है, जो हमें दिखता है। देन वी हैव द एस्ट्रल बॉडी which is known as the emotional self, the thinking mind, which is the mental body, and the etheric body. So ये 4 लेवल्स पर, 4 बॉडीज पे वर्क करती है। वी विल कम टू दैट, आरती जी, वी विल कम टू दैट। अभी एक बार वॉयलेट फ्लेम के बारे में समझ लीजिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट देयर आर कीपर्स ऑफ द वॉयलेट फ्लेम। अब हर एक, जैसे कि आरती जी ने बोला कि डिफरेंस क्या है ना, तो अगर हम रेकी की बात करते हैं तो डॉक्टर मिकाओ उसुई का नाम सबसे पहले आता है जब हम रेकी की बात करते हैं ना। ऐसे ही लॉर्ड बुद्धा, लामा फेरा के लिए हम उनको मानते हैं। तो इसी तरह से हर हीलिंग मोडालिटी के साथ कुछ कीपर्स जुड़े हुए हैं, उनके कुछ गुरुज हैं, कुछ गाइड्स हैं। ऐसे ही वॉयलेट फ्लेम हीलिंग के जो कीपर्स हैं, सबसे पहले है वो सेंट जर्मेन। सो ऑल दीज मास्टर्स, ये असेंडेड मास्टर्स वी से। अब असेंडेड मास्टर्स कौन होते हैं? जो इस अर्थ पे आकर यहाँ से जा चुके हैं, अपना शरीर छोड़ चुके हैं, बट कहीं ना कहीं आज भी वो एक डायमेंशन पे, एक फ्रीक्वेंसी पे आज भी है, और मैनकाइंड से कनेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम अपनी गाइडेंस देने के लिए। और जब भी हम उनसे गाइडेंस मांगते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, हमें वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सो these are the ascended masters. So the keeper of violet flame is Saint Germain, and what he has to say, he has to say the use of violet flame is more valuable to you and to all the mankind than all the wealth, all the gold. इनका कहना है कि दुनिया में जितना भी वेल्थ है, जितना भी गोल्ड है, जितने भी जूल्स हैं, अगर पूरे प्लैनेट के भी मिला लिए जाएं, सो वॉयलेट फ्लेम उससे भी ऊपर है। सो वॉयलेट फ्लेम की वैल्यू ही नहीं लगा सकते हैं हम। इट इज दैट मच वैल्यूएबल। देन व्हेन वी कम टू एंजल्स, हम एंजल्स पे आते हैं। आर्कएंजल जेडकियल, आर्कएंजल जेडकियल के बारे में कितने लोग जानते हैं या एंजल्स के साथ वर्क करते हैं? सो यू मस्ट बी नोइंग आर्कएंजल जेडकियल इज द एंजल ऑफ द क्राउन चक्रा। यस आरती जी, एंजल ऑफ द सेवेंथ रे। एंड आर्कएंजल जेडकील क्या कहते हैं कि जब हम वॉयलेट फायर को इन्वोक करते हैं तो हमारे आसपास सारे एंजल्स की हेल्प मुझे हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। हमारी डायरेक्टली ये 4 लोअर बॉडीज को डायरेक्टली वर्क करती है वॉयलेट रे, एंड जितनी भी नेगेटिविटी है वहां से इवेपोरेट हो जाती है। सो इट डिसअपियर्स फ्रॉम योर हार्ट एंड योर माइंड। नाउ आप लोगों ने महाअवतार बाबा जी के बारे में भी सुना होगा, एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द कीपर्स ऑफ, no Niti ji, this course doesn't depend on angels. I'm talking about
द कीपर्स ऑफ द वॉयलेट फ्लेम। ओके, ऑल ऑफ दीज, हम जिनके बारे में भी बात कर रहे हैं, वो वॉयलेट फ्लेम से एसोसिएटेड है। और जब हमारा अट्यूनमेंट होता है वॉयलेट फ्लेम के साथ, तो हमें इन सभी असेंडेड मास्टर्स की, इन सभी आर्कएंजल्स की हेल्प मिलती है, एंड हमारे साथ ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी associated with the violet flame and they always come for help. So Mahavatar Babaji, I demand that you take the violet flame if you desire to continue to have our sponsorship in many varied activities. And he says the violet flames are coming and we are one with the violet flame masters. Then we have ascended master El Moria. You will get attuned with his energies also. And he has to say that violet flame forgives as it frees. It transmutes, clears the record of the past life. So violet flame में आप अपने past life के records को भी heal करना सीखेंगे। जैसे कि आप आकाशिक में करते हैं, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करते हैं। सो इसी तरह से वॉयलेट फ्लेम हीलिंग में भी आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को हील कर सकते हैं, और वो आपको सिखाया जाएगा। देन वी हैव ascended master Omritas. ascended master Omritas इज वेरी पावरफुल, एंड ये कैसे ब्लेस करते हैं वॉयलेट फ्लेम को? जब आप 15 मिनट्स की वॉयलेट फ्लेम करते हैं एवरी डे, so he will multiply that 15 minutes by the power of 10, और 15 मिनट्स की आपकी हीलिंग 2.5 hours में वो ब्लेस करके आपको देते हैं। एंड ही कम्स व्हेन यू कॉल द डिक्री। एंड जैसे कि डिक्री क्या होती है? डिक्री इज द मंत्रा ऑफ द वॉयलेट फ्लेम, जो आपको सिखाया जाएगा। सो हिंदी में आरती जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर रही हूँ। और जो हमारा कोर्स भी होगा वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ओके, हिंदी में बोलिए। ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेजेस में बोल रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, हिंदी में भी बोल रही हूँ। सो आरती जी ने आरती जी आपने आई थिंक क्वेश्चन किया था कि रेकी से वॉयलेट फ्लेम कैसे डिफरेंट है, राइट? सी रेक अभी जितने लोगों ने भी रेकी सीखा हुआ है, सबसे पहले जब हम एनर्जी हीलिंग में आते हैं ना, तो हम रेकी ही सीखते हैं, राइट? बहुत लोगों ने रेकी सीखा होगा। तो रेकी इज लाइक आप आ गए नर्सरी में, केजी में। अब हमें हमेशा तो नर्सरी केजी में नहीं रहना ना, वी हैव टू लर्न मोर पावरफुल मोडालिटीज, राइट? सो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि वॉयलेट फ्लेम ट्रांसम्यूट करती है एनर्जी को, तो आपको सिर्फ 15 मिनट्स की हीलिंग में ही 2.5 hours की हीलिंग के रिजल्ट्स मिलते हैं वॉयलेट फ्लेम के अंदर। सो वॉयलेट फ्लेम इज अ हायर लेवल ऑफ हीलिंग। इट इज द, लाइक आई सेड, द 7th डायमेंशन की हीलिंग है, ये 7th रे हीलिंग है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप जब आप चलते हैं, धीरे धीरे आप चलते हैं इसके अंदर। अब रेकी में जब करते हैं तो आप एक फर्स्ट लेवल ऑफ हीलिंग में आते हैं, और उसके बाद हम और ज्यादा हीलिंग मोडालिटीज सीखते चले जाते हैं, और पावरफुल हीलिंग्स हमारे हम जुड़ते चले जाते हैं। या वसुधा जी? Namaste, ma'am. Ma'am, I just came to say good evening to you. गुड Like, इवनिंग, हाउ आर यू? I'm doing really, really good and thanks to you कि कैंडल मतलब मैं ना कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं स्पेल कास्टिंग करूंगी बट आई एम डूइंग इट वेरी कॉन्फिडेंटली बिकॉज यू टॉट अस रियली वेल। आई जस्ट हैव वन स्मॉल क्वेश्चन अबाउट वायलेट फ्लेम। तो मैंने ना कभी रेकी नहीं सीखा बट आई एम अ लामा फेरा मास्टर। मैं लामा फेरा हीलिंग्स करती हूँ, थीटा हीलिंग्स करती हूँ, बट मैंने रेकी आज तक कभी सीखा ही नहीं है। सो इज दैट अ नेसेसिटी फॉर वायलेट फ्लेम? क्योंकि नो मैंने नो नो, कर दिया है आपके क्लास में बिकॉज आई रियली लव द वे यू टीच। थैंक यू। एंड ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर आपको रेकी नहीं आता है, या कोई भी, अगर आप बिल्कुल एक फ्रेशर हैं और इस स्पिरिचुअल जर्नी में आना चाहते हैं, ठीक है ना, तो दिस इज द बेस्ट मोडालिटी फॉर यू। इट इज वेरी वेरी इजी एंड यू ऑल विल डेफिनेटली लव इट,
क्योंकि फर्स्ट डे से ही आपको, यस फ्रेशर हूँ, रेकी नहीं आती है, नीति जी बोल रहे हैं, नीति जी आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, और आपको ये बहुत पावरफुली वर्क करेगा आपके ऊपर। क्योंकि सबसे पहले ना आपके ऑरा का क्लेंज होना बहुत जरूरी है। जितने हीलर्स भी है ना, मैं आपको बताऊं, जब मैंने वॉयलेट फ्लेम स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि ऑरा क्लेंजिंग के इतने सारे वेज होते हैं, इतने सारे, पता नहीं कभी कपूर ले लिया, कभी ऐसा कर लिया, कभी रेकी से ऑरा क्लेंजिंग कर रहे हैं, बिकॉज कितने सारे लोगों के साथ हमें डील करना होता है, राइट। सबसे पावरफुल क्लेंजिंग का वर्क करती है वॉयलेट फ्लेम। जस्ट 5 मिनट्स भी आपने एक बाथ ले लिया ना वॉयलेट फ्लेम का, आप ऐसे फ्रेश हो जाते हैं जैसे आपने बहुत स्पा ले लिया है। इट्स अ स्पा फॉर यू, फॉर योर एनर्जी। सो दिस इज दैट पावरफुल जब आप डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो स्पेशली जितने भी एनर्जी हीलर्स हैं यहाँ पे, वॉयलेट फ्लेम इज बेस्ट फॉर यू, बिकॉज इट वर्क्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फॉर योर, ऑन योर ऑरा, ऑन योर चक्रास। बहुत जल्दी क्लेंजिंग करता है, और एकदम से काम ही इसका ट्रांसम्यूट करना है एनर्जी को। So before we move further, any questions? So I will take you through the course content. किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं मेरे से। Yes. Can we give healing to others also? Yes, definitely. You can give healing to others also. So you can do distance healing, you can do one-on-one healing with violet flame, and definitely आप दूसरों को healing देते हैं इसमें। Yes, आरती जी। गुड इवनिंग मैम। लेवल्स कितने होते हैं? या गुड इवनिंग नीति जी। लेवल्स इसमें, दिस इज द फुल कोर्स। मैम ये फाइनेंशियल हम्म। रिलेशनशिप, फाइनेंशियल हेल्थ पे तो वर्क करेगा ही, फाइनेंशियल और रिलेशनशिप इशू में भी वर्क करेगा। Like I said, any issue, it works on any issue. You give intention and it works on any issue that exists in your life. है ना, बिकॉज मैम रूट प्लीज। कॉज पे जा रहा है। फाइनेंशियल इशू क्यों है? फाइनेंशियल इशू कहाँ से आ रहा है? मे बी आपके सबकॉन्शियस लेवल से आ रहा है, तो माइंड पे वर्क करेगी जाके। मे बी पास्ट लाइफ से आ रहा है, तो कर्मास को तो हील कर ही रही है ये, है ना। उस जगह पे जाएगी कार्मिक हीलिंग करने के लिए, राइट। मैम तो बहुत से आपके रेकी से रिपीटेड पैटर्न्स हैं। रेकी से फास्ट रिजल्ट होते हैं। अगर डेफिनेटली, अदर तो मैंने क्लाइंट्स। बोला ना आपको, रेकी इज लाइक, आप अभी फर्स्ट में है, केजी में है, फर्स्ट में है। धीरे धीरे आपको अपना पावर बढ़ाते चले जाते हैं। लाइक आप लामा फेरा सीखते हैं, और हायर लेवल पे है, क्योंकि उसकी हीलिंग बहुत फास्ट होती है लामा फेरा की। प्राणिक हीलिंग सीख, बहुत आगे आगे की मोडालिटी सीखते चले जाते हैं आप। तो ये क्लाइंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस में वर्क करेगी। डेफिनेटली यू कैन, यस, एवरीथिंग विल बी टॉट। आप इससे अर्थ हीलिंग भी कर सकते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट मोडालिटी इन इटसेल्फ। तो आगे चलते हैं। अभी हम अपना कोर्स कंटेंट देखते हैं क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या क्या होगा, है ना। सो इट इज अ 5 डे कोर्स, एंड वी हैव डिजाइंड इट कि एक एक चीज आपको सिखाई जा सके इसके अंदर, 5 डेज के अंदर। सो कोर्स में आप सिर्फ सीखेंगे नहीं, इन 5 डेज में आपकी हीलिंग भी होगी। तो साथ साथ हम सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, ओके, हम सिर्फ नॉलेज नहीं ले रहे हैं, हम अपने ऊपर भी वर्क कर रहे हैं इसके अंदर। जैसे कि हम अपने सबसे पहले कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव कॉर्ड्स जो अटैच्ड है हमारे ऑरा के अंदर, हमारे चक्रास के अंदर, हम उनको डिटैच होंगे उनसे। ऑरा को, चक्रास को क्लेंस करेंगे, रिलेशनशिप की हीलिंग करेंगे, ठीक है ना। बिकॉज इन टूडेज टाइम रिलेशनशिप्स आर अ मेजर इशू जो हमें ब्लॉक करता है। तो इसी तरह से एवरी डे वी विल पिक अप वन थिंग और दी अदर, एंड वी विल डू आवर सेल्फ हीलिंग ऑल्सो। सो डे वन पे हम क्या करेंगे? डे वन पे सबसे पहले आपको अट्यून कर दिया जाएगा वॉयलेट फ्लेम के साथ, ताकि 5 डेज की हीलिंग आप इसको महसूस कर सके और आप इसके साथ जुड़ सके। तो फर्स्ट डे पर ही आपका अट्यूनमेंट हो जाता है।
एंड आई विल टीच यू अबाउट ऑल दी असेंडेड मास्टर्स, क्योंकि असेंडेड मास्टर्स जो हैं उनके साथ लिंक होना, उनके साथ जुड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है वॉयलेट फ्लेम को सीखने का। एंड वॉयलेट फ्लेम काम कैसे करती है, जिसको अभी हमने थोड़ा सा जाना है ना वॉयलेट फ्लेम के बारे में। वॉयलेट फ्लेम करती क्या है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और एंड वी विल नो इन डेप्थ व्हाट इज वॉयलेट फ्लेम। देन वॉयलेट फ्लेम की डिक्री होती है। डिक्री लाइक आई टोल्ड यू इट्स अ मंत्रा, कि हम वॉयलेट फ्लेम को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या बोलते हैं हम जब वॉयलेट फ्लेम को हम चाहे बैठकर हीलिंग करें या चलते फिरते भी हम डिक्री बोलकर अपने आप को हील कर सकते हैं। वॉयलेट फ्लेम को एक्शन में कैसे ला सकते हैं हम, है ना, पूरा प्रोसेस सीखेंगे हम। देन उसकी प्रेयर क्या होती है, प्रोटेक्शन को इन्वोक कैसे करते हैं, बिकॉज इन एवरी हीलिंग मोडालिटी वी हैव अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग अस। तो प्रोटेक्शन इन्वोक कैसे करते हैं, डिक्री कैसे दिया जाता है। देन वी विल लर्न हाउ टू वर्क विद आर्कएंजल माइकल फॉर प्रोटेक्शन। तो दो तरीके हम प्रोटेक्शन करने के सीखेंगे। देन देर इज अ ऑल्टरनेट डिग्री दैट वी विल लर्न ऑन डे 3। ठीक है, वो थोड़ी सी वास्ट डिग्री होती है, एक शॉर्ट मेथड होता है डिग्री का, एक लॉन्ग मेथड होता है, तो हम दोनों मेथड सीखेंगे। देन वेरियस वेज टू विजुअलाइज द वॉयलेट फ्लेम। आप अपनी डेली लाइफ में वॉयलेट फ्लेम को किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो, और हर चीज को वॉयलेट फ्लेम से ट्रांसम्यूट कैसे कर सकते हो, जैसे फूड को चार्ज करना, वाटर को चार्ज करना, अपने ऑरा को क्लेंस करना। इसी तरह से एंटायर हीलिंग प्रोसेस हम अपना कैसे करते हैं वो सीखेंगे। डे 4 पे हम वी विल लर्न हाउ कैन यू हील योर रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट लाइफ। आप अपने पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स को कैसे हील कर सकते हो। हीलिंग अदर्स विद वॉयलेट फ्लेम, एंड ऑल्सो अपने कार्मिक डेब्रिस को कैसे क्लीन करना है, अपनी हाउस की नेगेटिविटी को कैसे क्लेंस करना है, प्लैनेट को कैसे क्लेंस करना है ना, नेबरहुड को। एंड violet flame for improving the relationships. Then day 5, we will have a Q&A and also violet flame exercise for earth healing. And with all the classes, we will do meditations, we'll do visualizations, we will do our self-healing also all 5 days. कोर्स के फीचर्स क्या है, डिटेल्ड नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, वन ऑन वन क्लासेस रहेंगी जो कि मेरे साथ आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। डिजिटल सर्टिफिकेट्स वी विल प्रोवाइड यू, एंड क्लास रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। जो भी अगर आप मिस भी करते हैं क्लास को, तो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप प्रीवियस क्लासेस को अपडेटेड रह सकते हैं, राइट। एंड डिटेल्ड नोट्स, जैसे कि बोला, स्टडी मटेरियल, ताकि आप बाद में भी रेफरेंस लेकर पढ़ाई कर सकें। और एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस वी गिव, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं। एंड व्हाट्सएप सपोर्ट पे आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7 to answer your questions, right? About the registration process, this course is starting from 26th of December. 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है ये। टाइमिंग्स इसके हैं 12 बजे आफ्टरनून में, राइट। इट्स अ 5 day कोर्स। इसका फी है 3500, बट नाउ वी आर गिविंग इट एट अ फी ऑफ 1500 ओनली, एंड ऑल्सो विद अ स्पेशल ऑफर विच इज फॉर टुडे एट 999। जितने भी लोग आज रजिस्टर करते हैं वो 999 का उनके लिए कोर्स का फी रहेगा। सो यू कैन हैव ऑल द पेमेंट डिटेल्स हियर एंड यू कैन नोट इट डाउन। देर इज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के थ्रू आप पे कर सकते हैं, या फिर अकाउंट के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू। वी आर कमिंग अप विद अ कंबाइंड कोर्स। आई मीन वॉयलेट फ्लेम के बाद हमारा इनर चाइल्ड हीलिंग का एक कोर्स आ रहा है। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, बेला जी, स्टार्टिंग टाइम होता है मेरी क्लासेस का, एंड टाइम 1 hour हम रखते हैं, बट 1.5 hour भी हो सकता है, कभी कभी 2 hours तक भी जाता है। वो आप लोगों की इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं क्लास के अंदर, राइट। सो स्टार्टिंग टाइम इज 12, ओके। सो टू कोर्सेज का हमारा जो फी है, वॉयलेट फ्लेम का 3500, इनर चाइल्ड हीलिंग का 4500। डिस्काउंटेड फी जो हम दोनों कोर्सेज पर लेकर आए हैं अभी, वो है 1500 फॉर वॉयलेट फ्लेम, एंड इनर चाइल्ड के लिए 2500।
बट वी हैव अ कॉम्बो ऑफर जिसमें 4000 नहीं रख के 3099 हमारा पेमेंट चार्जेस रहेगा, कोर्स का फी रहेगा। सो जितने भी लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, दीज आर द डिटेल्स, कैन नोट देम डाउन एंड एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। अभी हम वॉयलेट फ्लेम का मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। सो कीप अ ग्लास ऑफ वाटर विद यू, एंड इफ मीन टाइम किसी को कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क मी। Vasudha मैम, यस, यू कैन पे द डिफरेंस। आपने वॉयलेट फ्लेम के लिए ऑलरेडी पे कर दिया है, सो यू कैन, यस। आई एम गिविंग यू ऑल 1 मिनट। आप लोग 1 ग्लास वाटर रखिए और हम मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मीनवाइल जितने आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप चैट में लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। सो विल बी बैक इन 1 मिनट। And this is not just a meditation, it will be a healing process. It will be a healing for you, right? So if you have any pains right now, अगर फर्स्ट सेशन में आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई भी फिजिकल लेवल पे पेन है तो इमिजिएटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उसके। सो विल बी बैक इन 1 मिनट। ओके, सॉरी सॉरी। सो जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर मेरा साउंड क्लियर है, मेरा सिस्टम साउंड, म्यूजिक का साउंड क्लियर है सबको। ओके, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी लोग आज हीलिंग लेना चाहते हैं, वॉयलेट फ्लेम का हीलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सो जस्ट कीप योर कैमरास ऑन। सभी लोग कैमरास ऑन करेंगे तभी आप इस हीलिंग को फील कर पाएंगे। सो क्विकली टर्न ऑन योर कैमरास, क्विकली क्विकली, फास्ट। ओके, म्यूजिक इज टू लाउड। सी द वॉइस इज ऑन एवरेज, म्यूजिक थोड़ा लाउड है तो आप अपनी साइड से साउंड थोड़ा वॉल्यूम लो भी कर सकते हैं। ओके, लेट मी रीड द चैट्स नाउ फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग। ओके, क्लियर क्लियर, पेड। ओके, लीना मैम पे कर दिया आपने। एनरोल्ड, ओके, रानी जी बाय अदर नंबर, यू कैन सेंड अ स्क्रीनशॉट। एट्यूनमेंट देंगी आप? यस मैम, नीति जी एट्यूनमेंट बिल्कुल मिलेगा आपको, फर्स्ट डे पर ही एट्यूनमेंट मिलेगा आपको वॉयलेट फ्लेम का। बट अभी आपको हीलिंग मिलेगा, अभी एट्यूनमेंट नहीं मिलेगा। ओके, ओके, ग्रेट। ग्रेट। सो रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं ये कोर्स? यस ज्योति जी, आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं ये कोर्स।
डेफिनेटली यू कैन डू इट। एंड आप फर्स्ट डे पे जो अट्यूनमेंट है वो आपका 3 डेज तक वैलिड रहेगा अट्यूनमेंट, तो आप विद इन 3 डेज रिकॉर्डिंग के थ्रू अट्यूनमेंट ले सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। मेक श्योर आप लोग अपने हाथों की हथेलियों को इस तरह से आसमान की तरफ, इस तरह से अपनी गोद में टिकाएंगे। ठीक है, अभी अभी हम क्वेश्चंस नहीं ले रहे, मेरा ध्यान क्वेश्चंस की तरफ जाता है। इसके बाद आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस नाउ। ओके, डन। तो अभी हम हीलिंग लेंगे, राइट। इस तरह से आप अपने हाथों की हथेलियों को आसमान की तरफ रखेंगे और किसी आसन पे बैठेंगे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आप पैरों के तलों के नीचे कोई कपड़ा रखेंगे, कोई आसन रखेंगे। ठीक है, कीप योर बैक स्ट्रेट। अपनी कमर को, अपने चक्रास को अलाइन करके रखेंगे ताकि जो एनर्जी आपको सहस्त्रार से मिल रही है वो आपके सभी चक्रास में जाएगी। तो अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे सभी लोग, और एक ग्लास पानी का जो आप लेकर बैठे हैं वो अपने साथ में रख के बैठेंगे आप। Now gently close your eyes. This music is playing at 4170 Hertz. It's a frequency which will support clearing your karmic energies and transmutation of all the heavy energies. रिलैक्स होके बैठेंगे। एंड अपना पूरा फोकस बाहर से हटाकर अपने भीतर लेकर जाएंगे। इस हीलिंग के लिए आप एक रिसीविंग मोड में रहेंगे। मन ही मन अपने इष्ट से, अपने गुरुओं से, अपनी हायर सेल्फ से प्रार्थना करेंगे इस हीलिंग का अनुभव आप तक पहुंचाने के लिए। मैं यहाँ से सभी मास्टर्स को इन्वोक करूंगी ताकि वो आज आपकी हेल्प के लिए आए और आपको जिस जिस लेवल पर भी आप चाहते हैं आप हील हो, वहां पर आपको हीलिंग प्रोवाइड करें। तो आप सभी लोग अपने मन में एक संकल्प डालेंगे इस हीलिंग को ग्रहण करने का, और फोकस लेकर जाएंगे उन एरियाज पे, उन सभी चीजों पे, उन सभी कारणों पे जहां जहां आपको इस हीलिंग की नीड है, चाहे वो शरीर के लेवल पर हो, मन के लेवल पर हो,
रिश्तों के लेवल पर हो, या किसी भी एरिया ऑफ लाइफ पे जो आपको तकलीफ दे रहा है, प्रार्थना करेंगे कि इस हीलिंग के माध्यम से आज वो पूरी तरह से हील हो जाए और वो एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाए, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। रिलैक्स होके अपने दोनों हाथों को गोद में टिकाएंगे। I now call upon Ascended Master Saint Germain, Ascended Master Saint Germain, Ascended Master Saint Germain. I call upon Archangel Zadkiel, Archangel Zadkiel, Archangel Zadkiel. I call upon Ascended Master El Morya, El Morya, El Morya, Mahavtar Babaji, Lord Buddha, Lord Buddha, Lord Buddha. Ascended Master Omritas, Ascended Master Omritas, please come. Ascended Master Omritas, please come. And multiply this healing to the power of 10. इस healing को 10 गुना अपनी पावर से बढ़ा दीजिए, और जिस भी एरिया में जिसको भी ये हीलिंग नीडेड है, आज सब तक ये हीलिंग जाए। अपना पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पर रखेंगे। महसूस करेंगे एक वॉयलेट कलर की फ्लेम को अपने पैरों के तलों से ऊपर की ओर जाता हुआ आपके सहस्त्रार तक जाता हुआ धीरे धीरे ये वॉयलेट फ्लेम ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, पैरों से लेकर सर तक जा रही है। देखेंगे अपने आप को पूरी तरह से इस वॉयलेट फ्लेम के अंदर बैठा हुआ, जैसे एक दिव्य अग्नि के अंदर आप नहा रहे हैं। ये एक ऐसी अग्नि है, एक लाइट फ्रीक्वेंसी है जो आपकी लाइफ को चेंज करने की क्षमता रखती है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को पॉजिटिव एनर्जी के अंदर रिस्टोर करने की क्षमता रखती है। ये फ्लेम आपके रिश्तों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये आप ही के अंदर है, परमात्मा की परम दिव्य ऊर्जा। महसूस करते जाइए इसको अपने पूरे ऑरा के अंदर।
आपके पूरे ऑरा को ढक लिया है इस वॉयलेट फ्लेम ने। और धीरे धीरे जिस जगह पर आप हैं, जिस रूम में आप हैं, उस पूरे रूम को भी कवर कर रखा है वॉयलेट फ्लेम ने। इस दिव्य अग्नि को महसूस करते जाइए। जितना ज्यादा इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, एक गर्म एहसास आपके शरीर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। अपने सारे इश्यूज को इस अग्नि के अंदर बहने दीजिए, अपने ऑरा में से निकलकर। और देखिए ये सारे इश्यूज एक गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपके अंदर से निकलते जा रहे हैं इस वॉयलेट फ्लेम के अंदर। आपके पास्ट की, प्रेजेंट की जितनी भी गलतियां हैं, उनके रूट कॉजेस, उनके इफेक्ट्स, उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स, सभी मेमोरीज, सभी थॉट्स, सभी फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शंस या कोई भी बिलीफ कभी भी आपने एक्सप्रेस किया है किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी डायमेंशन में, जाने या अनजाने, जो कि आज आपके दुख का, दर्द का कारण है, आपकी पीड़ा का कारण है, उसको डिसॉल्व हो जाने दीजिए इस वॉयलेट फ्लेम के अंदर। शरीर में कोई भी दर्द है अगर, उसको जाने दीजिए। एक हजार सूर्य की तरह रोशनी देती हुई है ये वॉयलेट फ्लेम। गोल्डन लाइट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं ये सभी इश्यूज। ये दिव्य अग्नि पूरी तरह से ढक चुकी है आपको। धीरे धीरे आप और अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं इसको। एक हल्की गर्मी का एहसास आना शुरू हो गया है। इसी गर्मी की तपिश से सारी नेगेटिविटी जल रही है, सारे इश्यूज डिसॉल्व हो रहे हैं। क्लेंजिंग हो रही है। अपनी ब्रेथ के थ्रू इस वॉयलेट अग्नि को, इस फ्लेम को इनहेल करिए। अपनी सांसों के माध्यम से इस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में भरना शुरू करिए और एक एक सेल तक इसको जाता हुआ देखिए। एक एक ऑर्गन तक इसको पहुंचाइए। अपनी
अपनी नसों और नाड़ियों में इस दिव्य ऊर्जा को बहने दीजिए और देखिए वहां कहीं भी अगर क्लेंजिंग की नीड है तो ये वॉयलेट रे जाकर उसको क्लेंस कर रही है, हील कर रही है। प्यूरिफाई कर रही है आपको हर लेवल पर और आप लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक दिव्य ऊर्जा में, गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इनहेल करते जाइए इस वॉयलेट कलर की अग्नि को, इस ऊर्जा को अपने अंदर, एक एक सेल के अंदर, डीएनए लेवल तक, एटम लेवल तक ये अग्नि जा रही है और ट्रांसम्यूट कर रही है। देखिए आर्कएंजल जेड कील को पर्पल कलर में आपके आसपास, सभी असेंडेड मास्टर्स को। अपनी सांसों के माध्यम से इसको इनहेल करते जाइए। किसी भी लेवल पे, किसी भी लाइफ टाइम का, किसी भी डायमेंशन का कोई भी ब्लॉकेज आपके बॉडी में, माइंड में, स्पिरिट में, वो कन्वर्ट होता जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लव में, होलनेस में। और आपकी पावर जो कि ना जाने कहाँ कहाँ स्कैटर हुई हुई थी, आपकी एनर्जी हर एक जगह से, हर सिचुएशन से, हर उस पर्सन से वापस आ रही है जहाँ ये एनर्जी को आप ड्रेन कर रहे थे, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। सभी टाइमलाइंस में से, सभी रेल्म्स में से, सभी डायमेंशंस में से ये आपको वापस मिल रही है। अपने आप को एक पर्पल कलर की शील्ड में विजुअलाइज करिए जहां से सिर्फ प्रेम ही अंदर आ सकता है, पॉजिटिविटी ही अंदर आ सकती है। ये पर्पल कलर की शील्ड पूरी तरह से आपको कवर कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है। और आप स्पिरिचुअली पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। Protected on all the levels. You are a pure being of love and light. आज ये आपकी कॉन्शियस चॉइस है वॉयलेट फ्लेम के साथ जुड़ने की। सेंट जर्मन और असेंडेड मास्टर्स आपको पूरी तरह से ब्लेस कर रहे हैं इस जुड़ाव के लिए।
अपने हृदय पे हाथ रख के, अपने हृदय चक्रा पे हाथ रख के उनकी ब्लेसिंग्स को अपने अंदर लीजिए और धन्यवाद करिए इन सभी असेंडेड मास्टर्स का आज आने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए और आपको प्रेरणा देने के लिए कि आज आप इस हीलिंग से जुड़ पाए और इसका अनुभव कर पाए। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने पूरे शरीर पर इसको लगाएंगे। अभी अपने चक्रास पर लगाएंगे और अगर कोई भी एरिया है जहाँ पे कोई पेन है, प्रॉब्लम है, तो वहां पे अपने हाथों को ऊर्जा देते हुए लगाएंगे। उस ऊर्जा को महसूस करते हुए उस जगह पे लगाएंगे। और जब भी आज के बाद आप इस वॉयलेट फ्लेम को फील करना चाहेंगे, इसी तरह से एक पर्पल लाइट को, एक वॉयलेट कलर की फ्लेम को अपने अंदर महसूस करेंगे। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं और वापस अपने कॉन्शियस लेवल में आ सकते हैं और जो आपने 1 ग्लास वाटर अपने पास रखा था उसको पी लीजिए। एंड यू आर ऑल वेलकम टू शेयर योर फीडबैक्स ऑफ टुडेज सेशन। कैसा फील कर रहे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? आप हैंड रेज करके अपने फीडबैक्स दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कि आज वॉयलेट फ्लेम के साथ जुड़ के आपको कैसा लगा, क्या अनुभव हुए आपके। तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं और सबको बता सकते हैं। कि लीना जी, यू कैन अनम्यूट। Hi, I know Reiki and I have done theta healing as well. और वैसे मैं वास्तु करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, but today I felt very strong energy in my hands. अभी जब मेडिटेशन कर रहे थे तो हाथ में बहुत तेज एनर्जी थी मेरे हाथों में. It was great, very nice. Thank you so थैंक much. यू। और आपको अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. Feeling very light. नाइस, दैट्स ग्रेट। Thank you. थैंक यू मैम। या देवेंद्र जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। एक्चुअली कुछ तो पहले मेडिटेशन में ध्यान कहीं और था। अचानक ही ऐसा हुआ कि एक मतलब थर्ड आई से ऊपर एक लाइट आई और जिसमें मल्टी जो 7 रेज थी वो पूरी की पूरी मेरे को मतलब कवर कर गई थी। और उसके बाद से काफी अच्छा और बेटर फील होने लगा। देन उसके बाद मेरी ऐसा लग रहा था कि कोई एनर्जी मतलब मूव कर रही है, मुझे हल्का हल्का हिला रही है थोड़ा सा। और जो पेन था हल्का सा वो ठीक होने लगा। मतलब शोल्डर में पेन रह रहा है आजकल, तो वो ठीक था। देन नेवल डिसलोकेशन की प्रॉब्लम थी कुछ 2-3 दिन से हो रही है। अचानक वहाँ नेवल में बीट स्टार्ट हो गई और वो कंटिन्यू मतलब ऐसा लगता रहा कि वो मतलब सेट हो रही है। तो अभी मतलब ऐसा पेन नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी फील हुआ मुझे। तो मैम वाओ, फर्स्ट दैट्स टाइम था नाइस, मेरा वेरी तो नाइस ये। हाँ, एक्सपीरियंस। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू मैम। तो अभी आप मैम देखिए, एक आप एट्यून्ड भी नहीं है, आप एट्यून्ड भी नहीं है फ्लेम के साथ, है ना? यस मैम, तो एक्चुअली आपको क्या इतना रेकी अच्छा वगैरह अनुभव जिससे हुआ। मैंने किया था तो मैंने अपने अपने को हेल्प नहीं कर पाया था, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ये आपका जो ये वर्कशॉप का आता था वो दोपहर के टाइम आता है। मैंने भी मैसेज भी किया था कि मतलब कोई इवनिंग क्लासेस है कुछ। मैं ग्रुप में भी मैसेज किया है मैंने, है ना। तो क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं होता और ये 12 PM के टाइम में ही होता है, तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम क्लास अटेंड कर पाए।
तो एक हाँ बस यही रीजन। डेफिनेटली, हमारे हाँ। इवनिंग में भी बैचेस आते हैं, कुछ बैचेस आफ्टरनून के होते हैं, कुछ इवनिंग में। तो ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में ही बैचेस होते हैं। ओके आप रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं इन बैचेस को, मैम, रिकॉर्डिंग तो अगर आप पता कोर्स है, करना। नहीं रेखी भी करा है, कई चीजें करी है, तो वो रिकॉर्डिंग है तो मोबाइल मोबाइल में ही पड़ी रहती है, और वो चीज जो मतलब सामने लाइव हो रहा है तो वो चीज मतलब ज्यादा क्लैरिटी समझ में आती है। रिकॉर्डिंग में फिर ये होता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता, तो तो वो आप चीज मॉर्निंग में खत्म क्यों हो नहीं जाती कर सकते? रीजन? है। मैम वर्किंग का है, मतलब वर्किंग थोड़ा सा ये ओके, होता है कि इवनिंग टाइम थोड़ा ऑफिस फ्री होता आवर्स। है। हाँ। ओके, तो वील सी, हम टीम से बात करते हैं या क्या हो सकता है। ओके, थैंक यू थैंक यू। जी रमेश जी, यू कैन अनम्यूट। आप कैमरा ऑन कर लीजिए। या यू कैन अनम्यूट नाउ। रमेश जी, यू वांट टू स्पीक समथिंग? मैंने आपको राइट दे दिया है। हाँ जी। ओके, आई थिंक सम इशू, आप बोल नहीं पा रहे हैं शायद कुछ। ओके, कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? आई थिंक रमेश जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सो एनीबडी, एनीवन एल्स जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? ओके, बेला मैम, जी बताइए। मैम हम खुद भी हीलर है, जैसे हमको हमारे गुरु से दीक्षा पावर मिला हुआ है, तो हमको काफी अच्छे से समझ में आ रहा था, और हमको काफी गर्माहट महसूस हुई, और हमारे यहाँ काफी ठंड है इस समय, लेकिन हीलिंग के टाइम पे अलग से बहुत गर्म फील हो रहा था। तो हमारा ये हम्म, अनुभव रहा, और आपने जैसे जैसे बताया हम करते रहे, लेकिन मैंने अनुभूति बहुत अच्छे से आ रही थी कि जो भी रेज आ रही है वो गर्म जैसे महसूस हो रहा था। यही अनुभव था हमारा। तो गर्माहट फील हो रही है, दैट मीन्स हीलिंग हो रही है वहां पे, ट्रांसम्यूटेशन हो रही है वहां पे, है ना? जहां भी ब्लॉक्ड एनर्जी है वो निकल रही है वहां से। नाइस, नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू। ओके, लेट मी रीड। चैट में भी बहुत लोगों ने मैसेजेस किए हुए हैं। नाइस फीलिंग। बहुत अच्छा अनुभव रहा। वेरी ग्रेट। थैंक्स मैम, ब्यूटीफुल। ओके, स्लेप्ट। कौन सो गया? प्रवीण जी सो गए? ओके, जी अश्विनी जी। यस, एक्चुअली मेरा बराबर। भी ऐसा हुआ था कि 2-3 बार मुझे दिन में जा रही थी मैं, और फिर से वापस आ गई। हार्ट पे जब मैंने लास्टली हाथ रखा तो मुझे ब्लू कलर का टोटली फ्लेम दिखा था। वाओ, और ये मास्टर्स तो देखे, जब आप उनको अलाइन कर रहे थे तो मास्टर्स आ रहे थे, मैंने उन्हें देखा। और ब्लू कलर, ब्लू ब्लू फिश बहुत सुंदर था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। नाइस, गुड गुड, नाइस एक्सपीरियंस। और हाथों में पूरा एनर्जी आ रहा था जब ऐसे थे, तो पूरा फील हो रहा था। मतलब हाथों में से क्या बोलते, एनर्जी आते वक्त पूरा हाथों में ये होगा था। कोल्ड भी नहीं थे, ज्यादा गर्म भी नहीं थे, लेकिन हील हो रहे थे कुछ। अभी भी एनर्जी फील हो रही है मुझे। दैट्स नाइस। एनर्जी आपको दिखना कल तक फील होगी, और बहुत लोगों को ऐसे होगा कि कल जाके आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, है ना? क्योंकि एकदम से हम्म। जरूरी नहीं है कि हर एक की बॉडी एक जैसे सेंसिटिव हो, है ना? बट हीलिंग हम्म। वर्क्स। अगर जैसे आरती जी ने हम्म। अभी लिखा हमें फील नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, तो आरती जी जरूरी नहीं है कि हम्म। हमें हर चीज फील ही हो एट द टाइम। हम्म। ठीक है, बट हीलिंग हमेशा डीपर लेवल्स पे हो सकता है। आपकी कोई ऐसी जो आपने स्टार्टिंग में जिस एरिया को हील करने का सोचा हो, बहुत डीप इशू हो आपका, है ना?
तो वो इशू बहुत डीप लेवल पे पड़ा हुआ हो, तो वहां पे हीलिंग हुई है, बट आपको अभी सरफेस लेवल पर महसूस नहीं हुआ। ठीक है ना? जी। या ओके, थैंक यू मैम। जी कोमल जी, यू कैन अनम्यूट। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं भी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर। तो जैसे आपने बताया ये उससे अपर लेवल है। Yes, definitely it's a powerful and it's a more faster healing. ओके मैम, क्योंकि जैसे कि आपने मुझे देखा अभी विदाउट अट्यूनमेंट ही कितने लोगों का हीलिंग हुआ है ना, उनको फील हुआ एनर्जी। और अभी देवेंद्र सर ने बोला कि उनका नेवल डिसलोकेशन था, तो उनको नेवल की जगह पे ही जाके एनर्जी फील हुई और उनको अच्छा लगने लगा है ना, शोल्डर पेन भी गया उनका। कितना फास्ट है, अभी हमने 15 to 20 मिनट्स ही ये हीलिंग दिया आपको। मैम ये एंजल कोर्स की तरह ही है या कुछ डिफरेंट? एंजल थेरेपी इज डिफरेंट, एंजल अलग है। ये डायरेक्टली आप मास्टर्स से कनेक्ट होते हैं, वॉयलेट फ्लेम के मास्टर्स से कनेक्ट होके हील होते हैं, है ना? ओके मैम, सो क्योंकि मुझे है ना वॉयलेट दोस्त। फ्लेम ऑलरेडी हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रही है ये फ्लेम, हम सिर्फ कनेक्टेड नहीं है इसके साथ। तो इस कोर्स में आपको कनेक्ट किया जाता है इसके अंदर। ओके मैम, ओके। क्योंकि मुझे 2 साल से मैंने हर तरह की हीलिंग लेके देख ली, लेकिन मेरे को मैं पैरों से चल नहीं पाती हूँ एक्चुअल में। पता नहीं क्या हो हम्म। गया। एमआरआई वगैरह भी सब करा चुकी हूँ, सब नॉर्मल आ रहा है, लेकिन मैं चल नहीं पा रही हूँ। जो भी मेरा नीचे का पोर्शन है सारा ब्लॉक है। डेफिनेटली आप ये हीलिंग ज्वाइन करिए। आप यहाँ तक आए हैं तो कोई रीजन है यहाँ तक आने का, राइट? यस मैम। थैंक यू सो मच। आप हैंड लोअर कर सकते हैं, जो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर चुके हैं अपने हैंड लोअर कर सकते हैं। या बिला मैम, यू वांट टू से समथिंग? इसमें हम पूछना चाहते थे कि अट्यूनमेंट रिकॉर्डिंग में हो सकेगा? यस, यदि यू कैन रिकॉर्ड टेक इट। यस, हो जाएगा ना रिकॉर्डिंग में? वैसे हम कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक डेफिनेटली। यू। थैंक यू। मैम ओके सॉरी देवेंद्र दोबारा जी, से। यस मैम। मैम नो प्रॉब्लम। जैसे रेकी में नेगेटिव इफेक्ट आता है, जैसे मैम बता रही कि ग्रैंड मास्टर है ना, और इसमें कोई ऐसा बैक जो इफेक्ट तो नहीं आता कुछ? सब पहले बात तो ये, आपको किसने बोला कि रेकी में नेगेटिव इफेक्ट आता है? मैम मैंने भी किया है, लेकिन मतलब आता है, प्रोटेक्शन लेने के बाद भी इफेक्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि सेल करने के बाद भी दिल्ली में कोई क्लाइंट था मेरा, एक्चुअली सिस्टर की फ्रेंड थी, तो उनको जब मैं हील करा था तो उनका फील हुआ मुझे काफी तगड़ा, बल्कि कोई ऐसे कुछ मतलब पहले भी करता था उनको, लेकिन उस समय नहीं हुआ था। लेकिन अचानक जब एक दिन किया तो ऐसा लगा कि कोई स्पिरिट मेरे को देख के ना, मतलब पूरा फेस में रेड सा है उसका, और वो मेरी तरफ इशारा कर रही है मतलब। उसके बाद से थोड़ा टाइम के लिए ब्लॉकेज आ गई थी बॉडी में, फिर दोबारा से ग्राउंडेड होने के बाद फिर नॉर्मल था अब। मतलब 1 महीना मेरे को लगा कि उसके बाद मैं अपने आप को भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और हम्म। सेम मेरी सिस्टर ने उनको किया था तो भी उनको मतलब इफेक्ट हुआ था कि हाँ भाई, उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी उस समय। सर सबसे पहले तो ना एक चीज देखिए कि आपने केस कैसा लिया है और आप मोडालिटी क्या यूज कर रहे हैं, है ना? मैम उस समय आप बिल्कुल सॉरी। आप रेकी से स्पिरिट्स को डील कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उस समय रेकी हम्म। से मैं पहले भी उनको हील करता था। एक्चुअली कैंसर पेशेंट थी वो, तो ट्रॉमा में वो ये था कि बॉडी पेन वगैरह और वो कुछ नेगेटिव ज्यादा रहती थी वो। तो उससे पहले मैं उनको देता था, कभी फील नहीं हुआ। अचानक मतलब जब दिया तो लास्ट टाइम जब मेरा था तो उस समय मेरे को ये फील दिखाई दिया कि ऐसा कुछ ऐसा है। और उसके बाद से ही मतलब मैं थोड़ा स्टक हो गया था, तो देन उसके बाद अपनी हीलिंग करिए पहले। और बस ये है कि उनके को उनको उसके बाद तो ठीक लगा, लेकिन मेरे को तो उस समय प्रॉब्लम आ गई थी, और सिस्टर को भी सेम ऐसी प्रॉब्लम आई थी। दैट्स बिकॉज सी वन रीजन इज कि आपको किसी सामने वाले पर्सन की एनर्जी कब इफेक्ट करती है ना? व्हेन यू फील दैट यू आर द डूअर, जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं एक डूअर हूं, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही ठीक कर रहा हूँ इसको, है ना? जब हमारे अंदर एक ऐसी भावना आती है कि
मेरे से ये हील हो रहा है, मैं कर रहा हूँ इसको हील। बट जी जी जी। रेकी में आप क्या हैं, या किसी भी मोडालिटी में आप क्या हैं? यू आर मेडिटर। जस्ट अ चैनल, है ना, आप एक चैनल हैं। तो उसी भाव से आपको सामने वाले को हील करना है कि रेकी ठीक। इज द प्राइम सोर्स, और एनी हीलिंग मोडालिटी इज द प्राइम सोर्स, एंड यू आर जस्ट अ चैनल, राइट? यस। सेकेंडली, आप कैसा केस ले रहे हैं, किस लेवल की नेगेटिविटी को आप किस हीलिंग मोडालिटी से हील कर रहे हैं, राइट? जैसे कि रेकी के अंदर आपको इस केस में थोड़े हायर हीलिंग के साथ जाना चाहिए था, जी। मोर पावरफुल हीलिंग देन रेकी, राइट, जैसा आप केस बता रहे हैं। हाँ मैम, तो एक्चुअली तब वो जो आपको इफेक्ट नहीं आता। नहीं, अपने को प्रोटेक्शन देने के बाद भी एडवांस सिंबल भी यूज किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आई थी। एक्चुअली मैंने भी हम्म, ग्रैंड मास्टर एक ही किया हुआ है, वो लेकिन मैं होगा ना, उसमें ऑफिस बहुत में, क्योंकि रीजंस होते मेरे। हैं। सी, देर इज नॉट हाँ। वन रीजन। यस मैम। तो वही चीज पूछा था, क्योंकि मैंने देखा कि मतलब मैक्सिमम जो हीलर्स हैं उनको भी कई बार इफेक्ट होता है। तो एक ग्रुप में थी एक फीमेल, तो उनको ये प्रॉब्लम थी कि वो अपनी मदर को हील कर रही थी, और बाद में उनको पैरालाइज टाइप का हो गया कि वो मतलब बोलने में प्रॉब्लम आ रही थी, और सी, एनर्जी फर्स्ट लेवल स्टेप इज, जब आप हीलिंग डाउन मोडालिटी में था। आते हैं, कोई भी हीलिंग मोडालिटी सीखते हैं हाँ। ना, उसको सबसे पहले आप उसके साथ कनेक्ट करिए। आज अगर ठीक। आपने रेकी सीखी है और कल से ही आप अदर्स हीलिंग स्टार्ट कर देंगे, डेफिनेटली इट विल इफेक्ट यू। सबसे पहले आप उस एनर्जी से खुद को हील करिए। एटलीस्ट गिव 6 मंथ्स टू योर सेल्फ, यस मैम। है ना, उस हीलिंग में रम जाइए आप पूरी तरह, उसके साथ एट्यून हो जाइए। एट्यूनमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि एक ग्रैंड मास्टर ने या आपके टीचर ने आपको एनर्जी पास ऑन कर दी। एनर्जी। यस मैम। एट्यून होना मतलब आप उस एनर्जी के साथ उसके बाद एट्यून होना स्टार्ट होते हैं। यस मैम। और कितना समय दे रहे हैं आप उस हीलिंग को, अपने ऊपर आप कितना वर्क कर रहे हैं, अब आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है खुद का, जी। राइट? तो एवरी, आई विल नॉट से वॉयलेट फ्लेम के साथ आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। जितना ज्यादा आप ओके देखिए मैम। मंत्रा चैंटिंग जितने लोग करते हैं, ऐसा ऐसा होता है कि एक ही दिन में मंत्रास वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं आपके लिए। यू कीप ऑन चैंटिंग देम डे बाय डे, ईयर, यस। एक एक साल लोग मंत्रा को चैंट करते हैं। सिमिलरली विद योर हीलिंग्स ऑल्सो, यू मस्ट प्रैक्टिस देम ईच एंड एवरी डे, राइट? यस। एनी सिंबल्स, कोई इसमें सिंबल्स है कोई इसमें, या विदाउट सिंबल? There are no नो symbols सिंबल। in this. No, there are no symbols in this. Yes. ठीक, थैंक यू मैम। This is in itself a very powerful flame। जो वॉयलेट फ्लेम ही अपने आप में इतनी पावरफुल है कि जब आप उस फ्लेम को इंटेंशन के साथ यूज करते हैं किसी भी एरिया में, तो वो वहां पे वर्क करती यस। है ना, क्योंकि उसका काम ही बनी ही इसीलिए है, ट्रांसम्यूटेशन का काम करने के लिए। यस मैम। ठीक। थैंक यू मैम। यस आरती मैम। मैम अनम्यूट करिए। अ, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है मेरा। मेरे कई जगह पे मेरे रास्ते ब्लॉक हैं। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, मुझे कहीं कोई मेरे जवाब नहीं मिल रहे। मैम आपका क्वेश्चन मैं ठीक से समझ नहीं पाई। मैम मेरा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यू मीन टू कहीं से मैम मेरे ब्लॉकेजेस रास्ते, बहुत ज्यादा है आपको, ब्लॉक्स बहुत ज्यादा है आपको? मुझे कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। हम्म। तो मैम जब ब्लॉकेजेस, जैसे मैंने इनिशियली जब क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने क्या बोला था कि हमारे पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से बहुत सारे रिपीटेड पैटर्न्स आते हैं हमारी लाइफ के अंदर, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, है ना, और उसको हमें हील करना है। तो जैसे जैसे आप हीलिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, आप अपने आप को हील करते जाएंगे, तो आपके वो ब्लॉकेजेस भी रिमूव होते चले जाएंगे। मेरे रास्ते भी नहीं खुल रहे हैं और मुझे जवाब भी नहीं मिल रहे हैं। आप वॉयलेट फ्लेम के साथ हीलिंग करिए और फिर देखिए मिराकल्स अपनी लाइफ में।
तो मैम रेकी की अलग प्रैक्टिस होगी और वॉलेट फ्लेम की अलग होगी? वॉयलेट फ्लेम, सी इनिशियली आप वॉयलेट फ्लेम को भी यूज कर सकते हैं, रेकी को भी। एवरी ईच एंड सी, दिस इज फॉर ऑल हम्म। ऑफ यू। ईच एंड एवरी हीलिंग मोडालिटी कॉम्प्लीमेंट्स इटसेल्फ। हर हीलिंग मोडालिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। कोई भी हीलिंग मोडालिटी ऐसी नहीं है कि आप अगर एक हीलिंग करते हैं तो दूसरी साथ में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर आप रेकी को इन्वोक करते हैं वॉयलेट फ्लेम के टाइम पे, और रेकी के सिंबल्स को इन्वोक करते हैं, तो आप साथ में उसको कंबाइन करके भी कर सकते हैं। आप अगर वॉयलेट फ्लेम अपने चक्रास पे दे रहे हैं आप, तो आप साथ में सिंबल्स भी डाल सकते हैं रेकी के। ये अब आपको रेकी से एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, हायर लेवल पे जाने का मौका मिल रहा है। सो कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अपनी हीलिंग से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, है ना, कि हम इतने टाइम से रेकी कर रहे हैं, हम इतने टाइम से सिंबल्स डाल रहे हैं, तो अब थोड़ा सा अटपटा लगता है कि अचानक से सिंबल्स नहीं डालेंगे तो कैसा होगा। सो जब आप स्विच करते हैं एक मोडालिटी से दूसरी मोडालिटी पे, तो साथ साथ उनको कॉम्बिनेशन में लेकर भी स्विच कर सकते हैं। मैम ओके इसमें आरती मैम? सिंबल तो नहीं? जी, नहीं, मंत्रास आप है इसमें? इसमें सिंबल्स, इसमें डिक्रीज होती हैं, वॉयलेट फ्लेम की डिक्रीज होती हैं, वो आपको सिखाई जाएगी। डिक्रीज आर लाइक मंत्रास ओनली। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सो आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, एंड आई एम हैप्पी आज आपने ये सेशन अटेंड किया और आपको बहुत अच्छे अनुभव भी हुए हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मधु जी, यस मधु मैम, बताइए। राधे राधे मैम। मैंने काफी राधे लेट राधे। ज्वाइन किया था, मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आया। इसकी रिकॉर्डिंग होगी क्या? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम आपको, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। एंड मैंने हमारी क्लास 26 से स्टार्ट हो रही है, हमारा बैच 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं उसके लिए पहले। थैंक यू। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, एंड कोई डाउट्स, सबके डाउट्स मैं ले चुकी हूँ। एक बार मैं वापस से पेमेंट का स्क्रीन कर देती हूँ सबके साथ। यू कैन नोट डाउन द डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स आप नोट डाउन कर सकते हो। और आज का जो हमारा ऑफर है वो 999 का है। So 25 तारीख को, which is a Christmas for us, we are going to have a very, free master class on inner child healing. कैसे अपने अंदर के बच्चे को हम हील करें, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आज की फास्ट लाइफ में हम अपने अंदर के बच्चे को ही भूल चुके हैं और हम मैच्योर बनते जा रहे हैं। तो जबकि अगर बच्चा हमारा अंदर का जिंदा रहेगा तो हम जिंदगी को और अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। सो वी आर ब्रिंगिंग लाइव सेशन विद श्वेता मैम ऑन इनर चाइल्ड हीलिंग, जिसमें आप अपने अंदर के बच्चे को हील करेंगे। तो डू ज्वाइन अस एट 12 o'clock in the morning on 25th of December. It's a Christmas, so we choose a very special day for the inner child. इसमें जीसस का बर्थडे हुआ था, उनका जन्म हुआ था, और हमने उसी दिन चुना आप सबके अंदर के बच्चे को जन्म देने के लिए। It's a very powerful day we have chosen, and the time is 12 o'clock. So it's a wonderful chance for each and every one. आप वो ज्वाइन कीजिए। और आपने श्वेता मैम के साथ ऑलरेडी कनेक्ट किया है, आज आपको पता होगा हाउ ब्यूटीफul she is teaching. And if you want to join the whole course of both of them, you need to pay only 30,999. It's a meager fees. It's 1 rupees less than 3,500, 3,100. एंड उसके अंदर आप इनर चाइल्ड भी का पूरा कोर्स करेंगे एंड वॉलेट फ्लेम का भी करेंगे। सो so you can pay on the number which is 70428 15531। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट कर शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। एक रिक्वेस्ट है, स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज कभी कभी पेमेंट्स आती है, स्क्रीनशॉट शेयर नहीं होते तो वो हम हमारी टीम से मिस हो जाता है। वी डोंट वांट एनीबॉडी टू मिस द
live class. So it's a great opportunity for all of you to learn at a very nominal fees. Obviously, we are going to end 2025 and we are going to welcome 2026. सो क्यों ना 2026 में हम अपने बच्चे को जन्म देके, अपने बच्चा मतलब अपने अंदर के बच्चे को, नॉट समथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट, अपने अंदर के बच्चे को जन्म दे और एक अच्छी जिंदगी की राह पे चले. That's all from my side. Shweta ma'am, if you want to add anything, you can add. डेफिनेटली, जैसे सर ने बोला कि हम लोग तो बड़े हो गए हैं, बट हमारे अंदर का बच्चा बहुत कुछ आज भी हमसे डिमांड कर रहा है. कॉन्शियस लेवल पर तो हम जिंदगी जी रहे हैं, बट बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे इनर चाइल्ड से आ रहे हैं. तो इसी इनर चाइल्ड के बारे में हम 25th को सीखेंगे कि एक्चुअली में इनर चाइल्ड होता क्या है. बहुत आप में से बहुत लोगों ने इनर चाइल्ड हीलिंग टर्म सुना होगा. तो डिटेल में जानेंगे कि इनर चाइल्ड का महत्व क्या है, क्यों हमें जरूरी है कि अपनी शैडो सेल्फ को हील करना. अगर आज आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में इश्यूज आ रहे हैं, है ना, आपके कोई भी ट्रिगर्स हैं आपकी लाइफ के अंदर जो आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो सब आपके इनर चाइल्ड का ही पार्ट है. आपके बचपन में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कभी होता है ना, पेरेंट्स बच्चों को जाने अनजाने में बोल देते हैं. पेरेंट्स सबके अच्छे होते हैं, बट पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, या कोई भी आसपास के नेबरहुड में एक छोटा सा सेंटेंस बच्चे के दिमाग पे कितना गहरा असर कर देता है. कभी माँ बाप ने कुछ ऐसा बोल दिया कि छोड़ो, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तो वो एक सेंटेंस लाइफ में क्या पता आपके आज के फेलियर का कारण बन रहा है. क्या पता आप कंपनी के अंदर नए प्रोजेक्ट्स नहीं ले पा रहे हैं उसी एक सेंटेंस की वजह से. तो उन्हीं इनर चाइल्ड के इश्यूज को पहचानेंगे. और कोशिश करिए मैंने इस कोर्स को ऐसे डिजाइन करने के लिए कि सब लोग किसी ना किसी लेवल पर अपने इनर चाइल्ड को हील कर पाए. और इन प्रॉब्लम्स को बस हमें हटाना है अब अपनी लाइफ से. चाहे हम स्पिरिचुअल मोडालिटी सीख कर करें, सबकॉन्शियस लेवल से करें, इनर चाइल्ड हीलिंग को सीख कर करें, है ना, तो हमें बस अपनी प्रॉब्लम्स हटानी है. उसके लिए हमारे पास तरीके हजार हैं, और सीखते चले जाना है, नॉलेज लेते चले जाना है. क्या पता किस प्रॉब्लम का हल हमें कहाँ से मिल जाता है. तो मैं उम्मीद करती हूँ जैसे आज आप लोग इतने अच्छे से जुड़े हैं इस क्लास में, तो 25th को भी, है ना, जो कि सैंटा का डे है, और सैंटा बच्चों के साथ कैसे घुल मिलकर रहते हैं और बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं सैंटा से, तो हम भी अपने बच्चे से मिलेंगे. और मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी अपने आपके खुद के इनर चाइल्ड से, एक क्वेश्चनेयर के थ्रू, एक एक्सरसाइज के थ्रू और एक मेडिटेशन के थ्रू. सो आई होप आप सब लोग अपने इनर चाइल्ड से मिलना चाहेंगे, एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मुझे ज्वाइन करेंगे 25th को. राइट. थैंक यू सो मच. आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए. और अकल्ट शाला के माध्यम से मैं श्वेता आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. सुचित्रा जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप लोगों की यही प्रेरणा है, आप लोगों की यही जो काइंड वर्ड्स हैं मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि मैं बार बार आऊं और आपको टीच करूं कुछ ना कुछ जो शायद मैं सिखा सकूं, या फिर किसी लेवल पर अगर मेरी कोई भी बोली हुई बात आपको किसी भी जरिए से हील कर पाए. कई बार एक सेंटेंस जब हमारी लाइफ को कुछ ट्रॉमा क्रिएट कर देता है, तो एक छोटी सी बात ही हमें हीलिंग करने में समझ देती है. या थैंक यू सो मच. सो हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट टू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.